डॉक्यूमेंट्स का भी सारा काम डन है, पेमेंट का भी सारा काम डन है, अब बस डिलीवरी की वेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई पार्किंग देख लो, हमारी ये वाली खाली पड़ी है। जो इधर कार खड़ा करेगी उसकी आज मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले तो भाई हम अपनी प्यारी एन में जाएंगे, घर वालों को पिक करेंगे, वो ऑफिस में उधर। तो एक काम करते हैं भाई, आ जाओ, चश्मा चश्मा पहन ले भाई, गर्मी बहुत है, बाहर धूप बहुत है, पहले सामान रख ले भाई इधर। इसमें दोस्तों हार्ड कैश है, थोड़ी आगे आ जा, आवाज नहीं आएगी मेरी कैमरे में, मुझे माइक ऑफिस में रह चुका है दोस्तों। लग रहा है मैं जर्मन कार लेने जा रहा हूँ। आउटफिट लेंगे थोड़ी हीरो वाली, एकदम सिंपल कपड़े पहन लेते हैं। वैसे आज भी सिंपल है, नॉर्मल टी शर्ट, ब्रांड का मैं कोई नाम नहीं लूंगा, नॉर्मल अपनी कार को, नॉर्मल जूते। आजकल मेरे फेवरेट जूते यही चल रहे हैं, बट मैं वो गोरो जोन की तरह नहीं, आज मैं लेते के जूते लेके, ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं, कार में बहुत बातें हो चुकी हैं एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट हाँ, एक और चीज भाई, वीडियो को ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो में ना केवल आप सबकी ब्लेसिंग्स की मुझे जरूरत है। अगर कोई मेरे से बड़ा है, कोई मेरे से छोटा है, बस भाई ब्लेसिंग्स देना। जो आपके डाउट्स हैं कि वही कार क्यों ली जो आप देखने वाले हो, वो आने वाली वीडियोस में यार आपको देखो पता चल ही जाएगा। बट ये वीडियो भाई ओनली चिल कमेंट्स आनी चाहिए, ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। एंड सीन ऐसा है कि भाई मेरे सारे भाई बंधु जो मेरे खास दोस्त हैं, उन सबकी जॉब है, तो वो कोई दिल्ली है, कोई नोएडा है। ये मैंने अपनी बुआ का लड़का मंगवा रखा है मतलब बुला रखा है, मंगवा रखा है, क्या बोल रहा हूँ। मैं कहा भाई तू तो आजा, कोई तो हो साथ में। अभी फोक्सवैगन से ही कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि सर कार तो रेडी खड़ी है। कल ना मैं सारा काम कर आया था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेमेंट, ये वो, मतलब थोड़ी सी पेमेंट बची है हार्ड कैश वाली, वो मैं आज कर दूंगा और कार पिक कर लेंगे। साइन वगैरह सब कुछ डन है। मुझे ये था कि भाई पापा को वेट ना करना पड़े ना ज्यादा उधर, बस डिलीवरी ली और निकल जाए। और लेते साथ ही एक बड़ा सा काम उसमें होने वाला है कार में, लेते साथ मतलब 2 किलोमीटर मुश्किल से मैं चलाऊंगा उसे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं। बट हाँ, एक चीज है यार, थोड़ा सा ना मेरा मूड ऑफ है, मैंने गलती कर दी है अपने बिजनेस में उधर, तो करके ना थोड़ा इम्पैक्ट सा आ रखा है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चिल रहा हूँ, अब जो हो गया हो गया। एंड दोस्तों, घर से निकलती ना टोल आता है, अब मैं वही सोच रहा हूँ नई कार लेते साथ ही उसमें पहले फास्टैग भी तो लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो मंथली पास एक्टिवेट हो जाता है 150 रुपये पर मंथ वाला। अगर ऐसे अप डाउन करेंगे तो एक बारी का 80 रुपये कुछ है। बट हाँ, अब जैसे न्यू कार का ये व्लॉग ही है, तो मैं ना एक चीज क्लियर करता हूँ। पहले ना मेरा प्लान था गोल्फ GTI का, यार किस्मत देखो, गोल्फ GTI बोलते ही क्रॉस लग गया ऊपर, कह रहा नहीं भाई नहीं लेनी भाई, नहीं ले रहा। अब तो लाइन चेंज, ये रेंज रोवर वाला भी लाइन चेंज कर रहा है। ट्रक में दिक्कत आ जाती है, बट एनीवे हाँ, पहले मेरा था कि अगर गोल्फ GTI 30-35 लाख रुपए एक्स शोरूम आ गई तो ना मैं भाई पक्का वो लूंगा। बट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से मुझे ये पता चल गया कि वो 50 प्लस जाएगी, वो भी एक्स शोरूम। और जो अब आई है वो 52.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम आई है, तो ऑन रोड भाई वो 60 लाख तक की पड़ेगी। 60 लाख में इन 260 bhp, मतलब की परफॉर्मेंस कार है, एंथुसियास्ट उसे लेगा, 100-150 यूनिट कुछ आई है। बट अगर वो रियर व्हील ड्राइव होती ना भाई, तो मतलब एक बार बंदा समझ भी सकता है। वो है फ्रंट व्हील ड्राइव कार। अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो और एक ले रहे हो कार भगाने के लिए, ट्रैक कार काइंड ऑफ चीज, कम से कम वो रियर व्हील ड्राइव तो हो। तो मेरा उधर ही प्लान कैंसिल हो गया था। टिपिकल हरियाणवी घर में तो यही होता है कि भाई इतने पैसे खर्च रहे, फॉर्च्यूनर ही ले ले, 50 लाख में इतनी छोटी सी कार, वो भी वैसे 50 भी नहीं, 60 लाख में इतनी छोटी सी कार। जहां से मैं आया हूँ, मतलब कि जो मेरा हाउस होल्ड है ना, उधर भाई हम मारुति से ऊपर नहीं जाते थे, चाहे बंदे में कितने पैसे हो। मतलब कि एवरग्रीन कार मारुति रही है हमारे घर में, पहले ऑल्टो, स्विफ्ट, फिर डिजायर, फिर ब्रेजा, मतलब ये सब रहता ही है। और आपको भी पता है भाई मारुति लोग क्यों लेते हैं, माइलेज की माइलेज, और परफॉर्मेंस तो नहीं मुझे बोलना चाहिए, बट सेफ्टी भी नहीं मुझे बोलना चाहिए, आई नो, बट रिलायबिलिटी मुझे बोलना चाहिए भाई। जापानीज कार की रिलायबिलिटी इज एट पीक। ये देखो मारुति इतनी पुरानी ऑल्टो जा रही है। फिर जैसे थोड़ा मैं बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत मैंने कमाना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपने इनपुट्स दिए अपने पापा को कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो जाके भाई हम हुंडई पे गए, महिंद्रा पे गए, अब जर्मन पे जा रहे हैं। और वैसे ये भाई साल की हमारी दूसरी कार है, पहले तो मर्सिडीज थी जो हमने जैन में ली थी, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था, वो सेल आउट कर दी थी 6-6.5 लाख के लॉस में। एंड यार नीचे वो स्क्रॉल करके सीधा डिलीवरी वाले पोर्शन में मत चल जाना वीडियो के। बस अब मैं जा रहा हूँ और एक काम करता हूँ, पापा को पिक करके सीधा आपको ना शोरूम में ही मिलता हूँ। भाई पहुंच तो चुके हैं शोरूम में, बट इधर यही पंगा है कि पार्किंग नहीं होती, बाहर ही खड़ाई है। बताओ, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लेते हैं। तो भाइयों फुल पेमेंट डन हो चुकी है, अब बस कार की डिलीवरी का वेट है। भाई ने तो कार देख ली, ठीक लग रही है फिर? मस्त एकदम। और जो कलर है ना वो आपको दिख जाएगा इस फ्रेम में भी जो हम कलर ले रहे हैं।
भाई डॉक्यूमेंट्स का भी सारा काम डन है, पेमेंट का भी सारा काम डन है, अब बस डिलीवरी की वेट है। अभी आज इधर ये कार की भी डिलीवरी है, इसकी भी है, फिर उसके बाद अपनी कार की डिलीवरी होगी। तो बस अब थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी कार पे कपड़ा लग रहा है, मेरे सामने ही है कार। फिर भाई आपको दिखाता हूँ कि फाइनली कार है कौन सी। तो भाई ये है अपनी कार जो कि ढक चुकी है। अब तो ऑब्वियस बात है, आप समझ ही गए होंगे कौन सी कार है। ठीक है जी, एक बार म्यूज़िक भी बज रहा है, बट ठीक है, अब आप थोड़ा सिनेमैटिक्स एंजॉय करना। बट हाँ, दिस इज़ आर न्यू जर्मन कार। अब रिवील जल्दी करते हैं, कलर भी पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अब तो सब कुछ ही पता चल जाएगा। चलो भाई, अब कार की डिलीवरी ले ली है और स्पेशल थैंक्स है राजन भैया का। भैया थैंक यू सो मच, इतनी बढ़िया डील आपने दी। जब मैं कभी रिवील करूंगा प्राइस फ्यूचर वीडियोस में बंदे शौकों से, बट आई होप सो जो आएगा मेरे यार दोस्त भी बढ़िया डील ही देना आप। ठीक है, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। भाई पहली स्टार्ट कर दी है, म्यूट कहाँ से होगी, इधर से। हाँ, वैसे तो ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी है कार की, कोई दिक्कत होनी नहीं। A few moments later. तो दोस्तों अब कुछ देर बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट काम था जो मैंने सोच रखा था, डिलीवरी लेते साथ ही करवा दूंगा, वो हो चुका है। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम भाई, फ्यूल टैंक मतलब कि फुल करा लेते हैं। आ चुके हैं चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पे। भाई ये हमारी पेट्रोल कार है, बताओ, डीजल से पेट्रोल पे आ चुका हूँ फाइनली, बट टर्बो पेट्रोल, नॉट नॉर्मल पेट्रोल। तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, परफॉर्मेंस इसकी एक नंबर है, वो तो चलो आगे आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, मजा आ रहा है भाई। अब आपको एक कैबिन दिखेगा, वैसे ज्यादा दिनों तक नहीं दिखेगा, इसमें चेंजेस बहुत दिखेंगे आपको। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस डिलीवरी वाली वीडियो में, मैं कभी ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगा कि टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। भाई टॉप मॉडल नहीं बन सकती है, सनरूफ इसमें नहीं लग सकती है। ठीक है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी मैं काम कराऊंगा, रेट्रो फिट कराऊंगा, OEM कराऊंगा, चाहे मुझे कितना कॉस्टली पड़े, बट आई विल मेक श्योर कि मैं केवल ओरिजिनल काम कराऊंगा। भाई पेट्रोल का रेट कितना है पेट्रोल का रेट? 94। ठीक है, और XP95 का 101। ठीक है, डाल दो भाई। जो कंपनी वाले हैं ना, उन्होंने कहा है कि नॉर्मल पेट्रोल आप डलवा सकते हो, तो मैं ऑब्वियस ज़्यादा नॉर्मल ही डलवाऊंगा भाई, मुझे कोई फुकराबंदी थोड़ी करनी है। मतलब ये कभी डलवा लेंगे, बट अभी नॉर्मल। और उन्होंने ये भी कहा है कि फुल नहीं करानी पहली बारी में, 35 लीटर डलवाना। इसका 45 लीटर का टैंक है। डलवा लिया पेट्रोल 35 लीटर, 5 लीटर पहले से था इसमें। टंकी फुल से थोड़ी सी कम है। ये इन्होंने मतलब फोक्सवैगन वालों ने कहा कि एक बार आप 35 डलवाना, बाद में प्रॉपर फुल आप करा सकते हो, XP95 ये वो कोई भी। मैं नेक्स्ट टैंक XP95 करा लेंगे। एंड जो इन्होंने रीजन दिया है ना, वो ये दिया है कि मॉइस्चर होता है, पता नहीं क्या रीजन है, बट मैं कहा फॉलो कर लेता हूँ, कल को कुछ दिक्कत हुई तो कहेंगे कि आपने फॉलो नहीं करा, ये डलवा लिया वो डलवा लिया। नहीं तो भाई जब भी मैं कार लेता हूँ फुल ही कराता हूँ, वैसे ये परंपरा है हमारी। बट ठीक है यार, टूट गई चीजें बनने के लिए टूटती हैं। तो भाई रेंज आई है 450 किलोमीटर्स की। आई डोंट नो फुल टैंक में कितनी चलेगी, बाद में देखेंगे। अभी तो भाई 10 किलोमीटर चली है केवल। वैसे कंपनी वाले ना मीटर हटा देते हैं हर कंपनी में, लॉजिस्टिक में मेरे बहुत खास हैं। अब मैं अंदर की बात तो क्या बताऊंगा, बट हाँ चलाने में मज़ा तो है। आई नो इट्स 1 लीटर, बट सुपर सून भाई जितनी GT में पावर आती है उतनी इसमें भी हो जाएगी, उस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है। जिन्हें नॉलेज है उन्हें पता है 1.0 बहुत ही केपेबल इंजन है। अगर आपने ट्यून कराना है, एग्जॉस्ट दिलवाना है, ये सब पंगे लेने हैं, तो बहुत ही केपेबल इंजन है। तो इस वजह से भाई मैं सोचा लेट्स गो फॉर दिस। और जिस प्राइस पॉइंट में मुझे कार पड़ी है, आप लोग भी शॉक हो जाओगे कि भाई इतनी सस्ती कैसे मतलब कि कैसे। इसका एक्स शोरूम मेरे ख्याल से 11.5 कुछ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे इसके एक्स शोरूम से भी कम पैसे दे के ये कार मिल चुकी है, मतलब कि मेरे पास आ चुकी है। थोड़ी सी अब मैं चला लूँ, कैमरा बंद कर दे। दोस्तों कार की डिलीवरी ले ली है, जो काम थे वो निपटा लिए हैं, टैंक फुल करा लिया, मतलब फुल तो चलो नहीं हुआ इस बार, बट हाँ अब हम आए हैं खाना खाने। मेरी बात सुन, पाल ढाबा से अच्छा इधर चलते हैं जो ये। हाँ तो हाँ जी, आ चुका हूँ मैं खाना वाना खा के घर। और मुझे पता है अब जो वाली क्लिप है, मतलब इधर तक एंड तक बहुत ही कम भाई बंधु देखेंगे, तो थोड़ी सी ना दिल की बात करूँगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। 1.5x पे आप देख लेना, बट हाँ जिनको सुनना है भाई वो सुन ही लेंगे। सबसे पहले तो देखो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लेने को ना भाई मैं अपर वेरिएंट 1.5 GT मतलब ईजिली ले सकता था, बट मेरे ना डिफरेंट प्लान्स हैं। और पता है क्या बात है, मतलब मैं कभी ये बोलता नहीं खुल के कि भाई मैं कुछ गलत चीज़ प्रमोट नहीं करता, बट
इस वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जो भाई दिल से प्यार करते हैं देख ही रहे होंगे, पक्की बात है। मेरे पास लास्ट मंथ भी और लास्ट वीक भी बल्कि इतने तगड़े तगड़े ऑफर आते हैं ना भाई बैटिंग प्रमोट करने की, बट मैं जान के नहीं करता। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी करूँगा भी नहीं। भाई भगवान किसी को कैसे भी दिन दिखा सकता है। अगर मेरी जेब में पैसे नहीं होगा तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ेगा। बट अभी फ़िलहाल मैं अच्छी खासी हसल करता हूँ, कमा लेता हूँ मैं अपने जोगे, तो अपने शौक़ पूरे मतलब कर लेता हूँ। जो मुझे कपड़े पहनने होते हैं, जो मुझे खाना होता है, वो मैं ईज़िली कर लेता हूँ। इतना मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अर्न कर रहा हूँ, सिंपल लिविंग जी रहा हूँ मतलब एक। बट हाँ, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो जो मेरे पास ऑफर्स आ रहे हैं वो शायद से मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ फ्यूचर में। अब मानोगे नहीं भाई, लास्ट मंथ मेरे पास पूरे मंथ में मतलब कि मुझे ना 15-20 वीडियो कुछ मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट था बैटिंग की, वो प्रमोट करनी है। और अमाउंट पता है कितनी थी? 1,08,000 कुछ वो बन रही थी, मतलब मोटा मोटा लाख रुपए बन रही थी। मैंने साफ मना कर दिया। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो गलत चीज़ में प्रमोट करूँगा, ब्रांड वैल्यू बेकार होती है, ये वो फलानी चीज़ें। आई नो मैं इतना तो चलो अब एक्टिव भी नहीं होता सोशल मीडिया पे, बट स्टिल एक मुझे होता है क्यों गलत चीज़ प्रमोट करनी, भले मैं अपनी लाइफ में कितना गलत कर लूँ। और मैं कुछ वो तो हूँ नहीं भाई, बहुत ही शरीफ, ये वो गाली गलौच नहीं करता हूँ, ये फलानी चीज़ें ना। मुझे शौक है किसी को बताने के लिए कि भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको लगे भाई बिगड़ा हुआ है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना फिर लोगों को। बट स्टिल अगर आप किसी को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो चीज़ गलत है, इस वजह से ना मैंने अभी तो एक्सेप्ट किया नहीं। बट जैसे मैंने बोला भाई, फ्यूचर में कर भी सकता हूँ क्योंकि टाइम कुछ भी दिखा देता है। बट हाँ, जो मैं ये आप सबसे दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, बस एक चीज़ बताने को, मतलब ये बताने को नहीं मैं बहुत बढ़िया बंदा हूँ भाई, नहीं मैं बढ़िया नहीं हूँ, मेरे में बहुत कमियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं डे बाय डे इम्प्रूव करूँ। बट हाँ, जो मैं चाहता हूँ आप लोग समझो कि भाई माइंड में एक चीज़ रखो कि कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्मा वर्क्स ब्रो, कर्मा वर्क्स। मेरे साथ तो बीच में इतना गलत हुआ था ना भाई क्या बताऊँ, मैंने कुछ शेयर भी नहीं करा सोशल मीडिया पे, तो कभी शायद मैं करूँ भी ना, मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता है। बट ठीक है भाई, अगले अपनी ज़िंदगी में खुश, हम अपनी ज़िंदगी में खुश। अब भाई कंटेंट आप देखना बहुत ही अमेजिंग आएगा, OEM कंटेंट, कोई छपरी ऐसा नहीं कि गलत गलत की ये एलओए डलवा दिए, 18 इंची डलवा दिए, एंड्रॉइड स्क्रीन डलवा दी। ओरिजिनल क्वालिटी वाली चीज़ ही डलेगी। बाकी तो सपोर्ट बनाए रखना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।